जय श्री राम, भारत माता की जय। सुशील जी, अजय जी, शुभम जी, अभिषेक जी, आज के इस दौर में बिहार में खास करके और कोई भी पॉलिटिकली चीज़ों को लेकर के अगर बोला जाए तो शायद लगता है कि आप पर कुछ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये गवर्नमेंट में आप देखे होंगे कि कुछ साल पहले हिंदुओं के संगठन पर बैन लगाने की कोशिश, एक लंबा चौड़ा लिस्ट निकाला गया था। जब बाढ़ आई, ढेर सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जो कि पटना में अभी हो गए हैं, बिहार में हैं, उसमें से सिर्फ एक पॉलिटिकल आदमी है, उसका नाम है पप्पू यादव। एक पॉलिटिकल आदमी है। अदरवाइज आपको कहीं भी किसी भी पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक सड़क पर, रोड पर एक दूसरे का मदद करते हुए नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट आपके पार्टी के द्वारा अगर एम्बुलेंस भी दिया गया है तो वो एम्बुलेंस भी नहीं दिखेगा। और समस्या ये है कि सरकार को जब आप आईना दिखाने का प्रयास कीजिएगा तो आपको 32 साल पुराने केस में, जब किसी के घर में कोई बच्चा बड़ा हो जाए, उसका शादी ब्याह हो जाएगा या फिर कोई मर जाएगा या फिर जो भी हो, उसको 32 साल पुराने केस में अंडर किया जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। समझ नहीं आता है सीरियसली। और सबसे बड़ी बात यह है कि 32 साल पुराने केस में अगर कोई इस प्रकार से न्यायिक विधान से अगर जेल जाने लगे तो जाहिर सी बात है, कोई रेप करके 32 साल में जेल जाएगा, कोई मर्डर करके 32 साल में जेल जाएगा, कोई कुछ डकैती करके 32 साल में जेल जाएगा। इस तरह की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा भी होता है इस चीजों को लेकर के। आखिर मैं क्यों सवाल ना उठाऊं? मैं जानता हूं ये कि हिंदुत्व पर कार्य करने वाला ये पॉलिटिकल आदमी पप्पू यादव नहीं है, ये विरोध करता है ये चीजों का। कुछ दिन पहले ये सेकुलर है, क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल पार्टी लगभग सेकुलर हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आज के समय में, इस समय में, अभी इस बिहार पटना में खास करके, अभी मैं बिहार से बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार पटना की बात कर रहा हूं। एक सांसद प्रेजेंट में, जो अभी सांसद में बैठा होगा या फिर बैठता है, इस 2021 सेशन में अगर ये सांसद खुलता होगा तो उसमें अगर कोई एक सांसद रोड पर है, कोई अगर किसी की मदद कर रहा है, तो आप मुझे बताइए। पार्टी डजंट मैटर, आप मुझे बताइए कि वो रोड पर इस तरह से लोगों को, गरीब को भोजन करा रहा हो, लोगों को दवाइयां पहुंचा रहा हो। वो अलग बात है कि इनके पास स्टॉक होगा, कुछ ब्लैक मार्केटिंग हो रही होगी, कुछ लोग ये भी ब्लेम लगाते हैं। ठीक है, हो रहा है, प्रमाण लाइए। जब अच्छे अच्छे जेल जा सकते हैं, एक 50,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाला जेल जा सकता है, तो कोई भी जेल जाएगा। न्यायिक प्रतिक्रिया, जाहिर सी बात है, सुशासन की सरकार है तो सुशासन की तरह ही डील होगी। लेकिन ये क्या तरीका है? इतने सारे सोशल एक्टिविस्ट कोई फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लगे पड़े हैं, वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। लेकिन आखिर ये कौन सा तरीका है कि 32 साल पुराना वाला केस आज याद आया कि बेल नहीं है, इसे मधेपुरा भेज दीजिए। तबाही मच गई भाई, तबाही। पूरा गांधी मैदान तो लगा कि कौन सा बड़ा रैली हो रहा है। मार के, सोंट के, पुलिस बल का प्रयोग करके हटाया गया। अरे जो मदद कर रहा है कम से कम उसको मदद करने दीजिए, नहीं तो अपने स्तर से बैठाइए किसी को। बाढ़ में ट्रैक्टर से, जेसीबी से, किसी का भी डोनेशन लिया हो, कुछ भी किया हो, मदद किया,
ये इंसान, लेकिन ये इंसान थोड़ा पागल है। इसको ये नहीं मालूम है क्या भूत चढ़ा हुआ है एक सिंगल पार्टी का वोट करने का। अगर कोई सुअर, कुत्ता, कोई भी किसी को, मैं सम्मानित व्यक्तियों के पर ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, कोई भी एक लोगों पर किसी को खड़ा कर देगा ना तो वो आदमी जीत जाएगा। सड़क से कोई भी एक्टिविस्ट को उठा करके देखे, यहां पे कैडर बना हुआ है और यहां के लोगों की सोच ऐसी है कि मदद कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें जिताया जाएगा। कम से कम इनकी विधायकी तो जिता देते आप लोग। तो फिर तो पॉलिटिक्स में वही इमेज हो गया। मैं समर्थक को खरीदता हूं, 500 रुपए में वोट लेता हूं, तो आपका भी अधिकार नहीं है कि किसी भी नेता से, किसी भी विधायक से, किसी भी सांसद से जाकर के समस्या का हल आप अपने आप से कराएं। अगर आप 500 रुपए के वोट में नॉर्मल जनता अगर बिक चुके हैं तो आपका अधिकार सिर्फ उस पर है जिसको आपने फ्री में वोट दिया है। आपका अधिकार सिर्फ उस पर है जिसको सिर्फ और सिर्फ आपने किसी विचारधारा पे वोट दी है। इतना मदद करने का क्या फायदा? इस लॉकडाउन में भी अभी जो खाना भोजन कराया जा रहा है, आप जो जरा सा भी सोचें, कम से कम 20 लोगों का तो जरूर भोजन वहां पे खाना बनता होगा। 20 लोग तो जरूर भोजन करते होंगे। रेटिंग तो 1000-2000 के हैं, 20 मान के चलिए। कोई विधायक तो बताइए जो 20 लोगों को इस लॉकडाउन में अपने घर के नीचे पूरी सब्जी तलवा रहा हो। कोई सांसद तो बताइए महाराज कि जो इस तरह से काम कर रहा हो। कोई बताइए ना, कोई सांसद विधायक तो बताइए जो ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिलवा रहा हो, या फिर कोई सांसद विधायक बताइए जो एनएमसीएच, पीएमसीएच और बांसघाट से लेकर के हर जगह दौरा कर रहा हो और वहां की परिस्थितियों को लाइव आपके फेसबुक पे दिखा रहा हो। सिर्फ और सिर्फ कोई सोशल एक्टिविस्ट, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो यूथ का ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप की तरह माध्यम हो, व्हाट्सएप माध्यम की तरह लोगों की मदद करने का हो, कोई डॉक्टर हो, कोई ये हो, किसी के अंदर इंसानियत हो वो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है जो ये चीज कर रहा है, वो है पप्पू यादव। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना तो ये विपक्ष से हैं, ना तो ये सरकार में रहने वाली पार्टियों से हैं। तो थर्ड वाले को ना थोड़ा समस्या होती है, जो बीच का होता है, जो ना इधर का ना इधर का। जैसे हम लोग विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, किसी पार्टी का झंडा उठाने में बिलीव नहीं करते हैं, लोगों का मदद करने का सपोर्ट करते हैं, लोगों को मदद करने का विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। जो यहां मदद करेगा उसका समर्थन होगा। धन्यवाद कुमार शानू भैया। जो यहां मदद करेगा, मेरे बड़े भाई कुमार शानू जी भी इस लाइव में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे हमारे एक तरह से समझिए प्रेरणा देते हैं ये, और हम इनको अपने दिल से मानते हैं और बहुत कुछ हमें इनसे सीखने को मिलता है। आप लोग भी इनको फॉलो करें। जो इनको मदद करेगा, लोगों को खून पहुंचाने का काम करेगा, लोगों को दवाइयां पहुंचाने का काम करेगा, रात में इधर उधर हॉस्पिटल में जाएगा। एक बात बतानी थी आप लोगों को, सरकार करते हैं ना, भागलपुर में जाके देखिए, एक लेडीज का दुपट्टा खींच रहे हैं डॉक्टर और कंपाउंडर मिलके। जाके देखिए भागलपुर में। अगर वो पटना में होता ना तो अब तक में गर्दन नस सब उधर जाता पीएमसीएच से। वो उसका बाइट इतना वायरल हुआ है कि जब आप सुनिएगा तो समझ में आएगा कितने घिनौने हैं ये सब। रिसेंटली अब एक गोपालगंज का मैटर आया था। एक बाहर में दुबई में बिजनेस करने वाले लोकल इंसान को, जो कि गोपालगंज के रहने वाले थे, उनको सिर्फ और सिर्फ जेल में इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो सदर अस्पताल में हल्ला कर रहे थे ये कि हमारे पिताजी को आपने मारा कैसे, आखिर ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं हुई। बक्सर के नदियों को देखिए, लाश ऐसे तैर रहा है जैसे मछलियां हो। वाह वाह वाह, नमामि गंगे को देखिए कितनी बढ़िया से पूरा लाश बिछा हुआ है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मर रहे हैं लोग, अपनी जान की तो फिक्र छोड़ करके कोई तो है एक सिंगल आदमी। कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो खाना बांटते हैं, उनको खाना नहीं बांटने दिया जा रहा है। आप जब ऑनलाइन पास का अप्लाई कीजिएगा ना
तो साला वो वेबसाइट काम करेगा नहीं करेगा इससे कोई नहीं मालूम, लेकिन जब आप ऑनलाइन पास का अप्लाई कीजिएगा तो आपका अप्रूवल हुआ है कि नहीं ये भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से नहीं पता चलेगा। काहे का ढकोसलाबाजी भैया, काहे का ये नौटंकी। पीएमसीएच में ढेर सारी ऐसे वीडियोस हैं जो कि वायरल हुई, मर रहे थे पेशेंट, लोग तड़प रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है। और ये व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की आज से नहीं बहुत दिन से खराब थी, खराब है और खराब जैसा कि लग रहा है स्थिति की रहेगी। एजुकेशन मिनिस्टर, अभी तो एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, हेल्थ मिनिस्टर, बार बार जगह बाहर में जाइएगा तो बड़े बड़े डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे फिर से आरोप नहीं लगा रहा हूं, आई रेस्पेक्ट, और मुझे भी जानते हैं, मैं उनका बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं। लोग मरेंगे तब 50 बेड बढ़ाएंगे, लोग मरेंगे तब 100 सिलेंडर ऑक्सीजन मंगवाएंगे। प्रोग्राम कार्यक्रम होना रहे तो एक दिन में व्यवस्था हो जाएगा भैया, लेकिन स्वास्थ्य जो यहां का सबसे प्रमुख कमजोर है, यहां की चीजें कमजोर है, नाजरत अस्पताल है मोकामा में, उसको लेकर के हम लोग ट्रेंडिंग किए थे। ये सारा कुछ जो यहां पे कमजोरी है उसका व्यवस्था कौन उठाएगा? अगर हम उठाएं, आप उठाएं तो जेल में नहीं अंदर कर दिए जाएंगे। थोड़ा सा एक फोन आ जाएगा, ए क्या कर रहे हो। हम किसी से डरते नहीं हैं, किसी के बाप से नहीं डरते हैं, सरकार से भी नहीं डरते हैं और अपोजिशन से भी नहीं डरने की जरूरत है। यूथ और यहाँ के जितने भी लोग हैं, समर्थक हैं किसी के भी पार्टी के हों, डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए। और अगर डेवलपमेंट ना हुई हो तो खड़ी खोटी सुनाने का अधिकार हमारा है, हम जैसे युवाओं का है, हम जैसे जो यहाँ के नागरिक हैं उनका है, क्योंकि ये देश हम जैसे नागरिक से है और ना कि किसी दूसरे नागरिक से। और इस देश की रक्षा स्वयं करना हमें और आपको पता चलना होगा। और आज अगर किसी भी गलत चीजों में अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो कल होके आपके घर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ेगी और इसी तरह से कोई भी जनप्रतिनिधि होगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तब आराम से आप रोते बिलखते रहिएगा, कोई उपाय नहीं है। मानते हैं आप मार्केटिंग कर रहे हैं पप्पू यादव जी, मानते हैं आपका लाइव हर जगह चलता है, देखते हैं हाँ ये वो, यहां व्यवस्था नहीं है, वहां व्यवस्था नहीं है, चलो सब बढ़िया। यही मार्केटिंग का नौटंकी तो कोई दूसरा सांसद विधायक करके दिखाए, किसी में गट्स हो तो। कोरोना के कारण डर करके ऐसा छुप गए हैं कि जनप्रतिनिधि किसको कहते हैं पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। बाहर निकलिए 11 बजे के बाद, पास कहां है? नहीं है पास, फाइन कटाइए। घूम रहा है, अरे कहां, कौन सा भाषा का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं भाई? कोई खाना भी देने जाए उसको रोक करके लौटा देता है ये लोग। अभी नागेश जी हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, हाल ही में ये किए हैं। आज उनका मैं वीडियो देख रहा था, 1500 आदमी का खाना फेंकने जा रहे थे वो, प्रशासन के कारण अनुमति नहीं मिली। ड्रामा कौन खिलाएगा? कोई कैपेबल है तो खिलाइए ना भैया। और पप्पू यादव जी, आपने सीए का विरोध किया था, एनआरसी का विरोध किया था, भगवा का कुछ चीज था, योगी जी पर भी आपने कमेंट किया था। आपका समर्थन जिंदगी में नहीं होगा पॉलिटिकली, मैं बता दूं। ये सब ड्रामा करना है ना तो यहां नहीं चलेगा बिहार में, बिल्कुल भी नहीं। हम हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, करते रहेंगे। आप अच्छा कार्य कीजिएगा, हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन हिंदुत्व पर एंटी हिंदुइज्म नहीं चलेगा। पप्पू यादव जी समझ गए? कोई भी रहिए आप उनके समर्थक, आज उनके साथ गलत हुआ है, मैं लाइव आया हूं, लेकिन ये सब पे नेशनलिज्म पर जब बात आएगी ना तो आपका मैं नहीं सुनूंगा। आप सब भूल जाएंगे। लोग बाढ़ में आप मदद किए थे, उसका सीए एनआरसी के विरोध में आप ही उतर गए थे ना, उधर जाकर सब्जी बाग में। भूलेंगे लोग, आपकी करनी थी ऐसी। इसलिए पॉलिटिकली में इतना इन्वॉल्व मत हो जाइए कि आपका जो मदद किया हो ना वो भी ऊपर साफ हो जाए। मदद कर रहे थे, आज आपको गिरफ्तार किया गया है, इस चीज का हम लोग विरोध करते हैं। आपके विचारधारा का अगर ऐसा विचारधारा है, एंटी हिंदुइज्म है, एंटी नेशनलिस्ट है,
आप माओइस्ट को सपोर्ट करते हैं, उस तरह की विचारधारा अगर आप रखते हैं तो हमारा समर्थन नहीं है भाई, फिर से। लेकिन हाँ, आप किसी का मदद कीजिएगा, हाथ जोड़ के समर्थन है, दिल से स्वागत है। लेकिन अगर इस तरह की विचारधारा से आप रखिएगा तो राजनीतिक विरोध हमेशा किए हैं, एंटी हिंदुइज्म का, एंटी नेशनलिस्ट का, हर चीजों का आगे भी करते रहेंगे, चाहे जो रहिए। लेकिन इस तरह से नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा खराब स्थिति हो गया भैया। कोई अगर कुछ बांटे उस पर रोक लगा दो। आरजेडी वाले समर्थन नहीं देना चाहते इनको। एक समय था जब लालू यादव जी इनसे कांड करवाते थे ना, तब बहुत अच्छे थे पप्पू यादव जी। पप्पू यादव मेरा बेटा है, भाई है। 32 साल का केस आज खुलेगा? कसम से बता रहे हैं, एक बार आप शराब का बोतल लेकर पकड़ा जाइए, 2 महीने तक बेल नहीं होगा आपको, तुरंत खुल जाएगा, आप नॉर्मल नागरिक है। 32 साल का केस आज खुल रहा है। न्यायिक प्रतिक्रिया पर यह तो एकदम साफ साफ एक सवाल खड़ा करता है। हंसी आती है। आज मैं मतलब समझ में नहीं आता यार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा ये लाइव देखा। मैं किसी भी नेता मंत्री किसी को भी ठेस पहुंचाने का इस लाइव में कार्य नहीं किया हूं। अगर किसी को मेरे बातों से ठेस पहुंचा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक आम नागरिक की तरह अपनी बातों को रखा है, जो कि लगा मुझे कि रखना चाहिए। और इस विकट परिस्थिति में अगर कोई जनप्रतिनिधि मदद कर रहा है, मदद करने की भावना रखता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा है बंगाल की तरह इस कोरोना में, तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल जायज है। और 32 साल जब लेट हो ही गया था भैया, तो कोरोना खत्म हो जाने के बाद गिरफ्तार कर लेते। कौन रोका था आपको? आपके न्यायिक प्रतिक्रिया में कौन बाधा बनेगा? कोई नहीं बनेगा। न्यायालय से ऊपर कुछ नहीं है, न्यायिक प्रतिक्रिया से ऊपर कुछ नहीं है। ना कोई नेता है, ना कोई मंत्री है। यह हमारा देश सिर्फ और सिर्फ शुरू से कानून स्थापित किए हुए चीजों से चलता आया है, कानून से चलता आया है। और इस देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे बहुत कड़ा कानून है और इस चीज को फॉलो करना हम और आप जैसे आम नागरिक जानते हैं। लेकिन शायद जनप्रतिनिधि और सरकार जो है इसका मिसबिहेव जो होता है, मिसगाइड करना चीजों को करने लगी है। तो मुझे ये चीज पसंद नहीं आया। बाकी विचारधारा जो हम लोग का हिंदुत्व का है वो तो रहेगा ही रहेगा। और जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो हम सब लोग एक साथ हैं, एक साथ थे। इस देश के लिए, बिहार के विकास के लिए हमेशा हम लोग साथ में खड़े हैं और बहुत मजबूती से खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। सुनील भैया, पुष्कर जी, शर्मा जी, जय श्री राम, भारत माता की जय।